बैक इन माय यूट्यूब चैनल विद्यापति ट्यूटोरियल। आप सभी लोगों को मेरे चैनल विद्यापति में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। कल का जो हमारा प्रीवियस क्लास था वो बेसिकली जो आपका स्टार्टिंग किए थे वो था आपका बेसिक ऑफ इंग्लिश। यानी कि अगर हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश में जो सबसे शुरुआती बिंदु जिसको हम लोग कहीं ना कहीं कुछ और मानते हैं, एकदम बेसिक से गौर करें कि इंग्लिश कैसे हुआ, कैसे हमारा फॉर्मेशन हुआ, टोटल के बारे में मैंने कल बताया था। तो कहाँ जहाँ तक कल का ये वीडियो था वहाँ से आगे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं और स्टार्ट करते हैं पढ़ाने के लिए। तो चलिए शुरू करने से पहले, अगर वैसे विद्यार्थी लोग, मेरे स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स जो फर्स्ट टाइम मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आपके पास खुद ब खुद नोटिफिकेशन चला जाए। तो शुरू करते हैं। टॉपिक वही हमारा रह गया बेसिक ऑफ इंग्लिश, यानी कि हम इंग्लिश के बारे में एकदम बेसिक शुरुआती बिंदु के बारे में पढ़ते हैं। तो कल मैंने लास्ट में आपको बताया था क्या कहते हैं अल्फाबेट, कि अल्फाबेट हमारा होता है। अब हम लोग अल्फाबेट को तो ऊपर चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि अल्फाबेट की अगर हम बात करते हैं तो अल्फाबेट होते कितने आपके हैं? 26। समझे न? अल्फाबेट होता क्या है? 26। अब अगर हम अल्फाबेट को ऊपर चलते हैं, यानी अल्फाबेट से ऊपर क्या होता है, फिर उससे ऊपर क्या होता है, फिर उससे ऊपर क्या होता है, यानी कि धीरे धीरे ज्यादा सीखते हम लोग इंग्लिश में जो सेंटेंस है या फिर जो हमारा फ्रेजेस हैं, ये जो हमारा क्लाउज होते हैं वो क्या होता है, कैसे बनता है, वो सीखेंगे। तो अल्फाबेट हमारे हो जाते हैं 26, बेसिकली ABCD जेड तक। तो अगर हम इससे ऊपर के पोर्शन के बारे में बात करते हैं तो वो आपका होता है वर्ड। समझते हैं ये वर्ड क्या होता है? चलिए, आज का पॉइंट हो गया वर्ड। ये वर्ड क्या समझते हैं? कह रहा ए वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ अल्फाबेट। क्या लिखा गया है कि अगर हम वर्ड के बारे में बात करते हैं तो वर्ड हमारा होता क्या है? ग्रुप ऑफ अल्फाबेट होता है। यानी कि अगर हम शब्द के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं शब्द अल्फाबेट्स के ग्रुप को कहते हैं। सिंपली वर्ड पे समझेंगे हम लोग कि अगर कोई वर्ड बोले कि वर्ड होता क्या है, हम अल्फाबेट समझ गए हैं कि ABCD, हर अलग अलग हम लोग अल्फाबेट को क्या कर सकते हैं? अल्फाबेट कहलाता है अक्षर को, डिजिट को। लेकिन अगर हम इससे ऊपर चलते हैं, जो हमारा वर्ड आता है उससे हम लोग कहते हैं शब्द। ये होता क्या है? तो ए वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स। ये क्या होते हैं? अल्फाबेट्स के ग्रुप को कहते हैं। विच हैज सम सेंस। क्या कह रहा है? विच हैज सम सेंस, जिसका कुछ अर्थ हो। समझिएगा, जिसका कुछ अर्थ हो। यानी कि अगर हम अल्फाबेट से ऊपर जाते हैं तो अल्फाबेट जो हमारा ऊपर होता है, थोड़ा सा ऊपर की ओर, उससे हम लोग कहते हैं शब्द। और ये शब्द होता क्या है? तो लिखा गया है ए वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स। देखिए, विच हैज सम सेंस। अगर आपको हम एक वर्ड लिख के दे रहे हैं, जैसे में सिंपल तौर पे देखिए OOKB। समझिए, यहां पर आपका 4 अल्फाबेट आ रहा है, ये आ रहा। या फिर अगर हम बात करते हैं ये, यहां भी आपका 3 अल्फाबेट आ रहे हैं, NPE। तो यहां पर ये हमारा अल्फाबेट का समूह तो है, लेकिन क्या अल्फाबेट का समूह होने के साथ साथ इसका कुछ अर्थ है? NPE, इसका कोई अर्थ बन पा रहा है? कोई अर्थ नहीं बन पा रहा है। तो कहता क्या है कि शब्द का समूह तो होना चाहिए, लेकिन शब्द के समूह होने के साथ ही साथ इसका क्या होना चाहिए? कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए, तब जाकर वो हमारा वो वर्ड बनता है। तो अगर हम इसको सही करेंगे तो आपका हो जाएगा BOOK, बुक। बुक मतलब हमारा क्या होता है? पुस्तक, किताब बोलते हैं। उसी प्रकार NPE, इसका कोई वर्ड नहीं है। यहाँ पे हमारा देखिए 3 हमारा डिजिट आ रहे हैं, एक N आ रहा, फिर P आ रहा, फिर E आ रहा, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है। सीधा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? PEN, पेन। पेन मतलब हमारा क्या होता है? कलम होता है। उसी प्रकार हम कुछ ही बोलते हैं, जैसे इनके सब का हम लेते हैं LGIR, एक वर्ड लिखे हैं LGIR। यहां भी हमारे 4 अक्षर आ रहे हैं, 1 2 3 4 आ तो रहे हैं, बट क्या ऐसा कोई अर्थ बन पा रहा है? इसका कोई हमारा अर्थ नहीं है।
इस प्रकार से इसे क्या हम लोग वर्ड बोल सकते हैं? ये हमारा वर्ड के गिनती में नहीं आएगा। सही करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? GIRL, गर्ल। गर्ल मतलब क्या होता है? इसका भी एक अर्थ है, इसे हम लोग बोल सकते हैं लड़की। उसी प्रकार all the words which have some sense, all the words which are the groups of the alphabet and contains a meaning, कुछ ना कुछ हमारा अक्षरों होना, समूह होना चाहिए और साथ ही साथ उसका कुछ अर्थ होना चाहिए, उससे हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग वर्ड बोलते हैं। तो मैंने 3 एग्जांपल दिया, आई होप सब लोग को समझ आ ही गया होगा। अगर हम एक ये लेते हैं ANMOG, अब समझिए ANMOG, यहाँ पर हमारे 4 डिजिट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन क्या इसको हम कुछ पढ़ने में बन रहा है? नहीं बन पा रहा है। इसका कुछ अर्थ हो पा रहा? नहीं हो पा रहा है। तो परिभाषा को हम देखते हैं और हम इसे समझते हैं तो क्या पाते हैं कि ग्रुप तो होना चाहिए, अल्फाबेट का ग्रुप होना चाहिए और साथ ही साथ इसका क्या होना चाहिए? सम सेंस, कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए। अगर इसको हम सही करेंगे तो हो जाएगा MAN फिर GO, मैंगो। यानी कि जितने कितने हमारे डिजिट हैं ये उल्टा पुल्टा है, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, ये सारे के सारे हमारे वर्ड हैं। लेकिन वर्ड होने के साथ साथ क्या ऐसा कुछ अर्थ है? चूंकि अर्थ नहीं है तो इससे हम लोग वर्ड नहीं कर सकते हैं, वर्ड बोलेंगे इसको बुक। NPE कोई अर्थ नहीं है, जुड़ गया से सेम वर्ड पेन। यहाँ भी 4 अक्षर है, LGIR, कोई अर्थ है? नहीं है, इससे हम लोग वर्ड नहीं कर सकते हैं। इसको हम सही करते हैं GIRL, गर्ल, इसका कुछ अर्थ है, ये हमारा वर्ड हो गया। सेम वे में ANMOG 5 अक्षर से जुड़ा हुआ है, तो शब्दों का समूह तो हो गया, ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स, अल्फाबेट का समूह तो हो गया, बट क्या इसका कुछ अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है। इससे हम वर्ड कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते हैं। जबकि यहाँ सेम वे में यहाँ भी हमारा 5 अल्फाबेट आ रहा है, लेकिन 5 अल्फाबेट आने के साथ ही साथ इसका कुछ अर्थ आ रहा है, इसे क्या बोल सकते हैं हम लोग? इसे हम लोग वर्ड बोल सकते हैं। यानी कि जहां तक मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था, उससे अगर हम आगे के बारे में बात करते हैं तो हमारा क्या आता है? वर्ड आता है। वर्ड मतलब शब्द। अब अगर हम इतना समझने में सक्षम हो पाए हैं तो अब इसकी अब आगे की ओर जाते हैं। तो इससे आगे हमारा क्या आता है? एक पॉइंट मैंने बताया आपको वर्ड के बारे में, नेक्स्ट पॉइंट हम बताते हैं आपको सेंटेंस के बारे में। SENTENCE, सेंटेंस। आई होप सभी लोग इन वर्ड से परिचित होंगे। ये सेंटेंस होता है क्या है सभी लोग को पता है, फिर मैं आप लोग को बेहतर के लिए बता दे रहा हूं। कहते हैं ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज कंप्लीट सेंस। समझते हैं। अब देखिए यहां वो वर्ड के बारे में अगर हम पढ़ रहे थे तो ये भी क्या रहा था? ये ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स आ रहा था। लेकिन अब हम सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये आपका क्या आ रहा है? ये आ रहा है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी कि जो हम स्टार्टिंग इकाई पढ़े थे, अगर हम उससे आगे जाते हैं तो अब यहाँ पर ये आ गया है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पर वर्ड्स पढ़े थे, अब वर्ड्स यहाँ पर आ गया। यानी कि अगर हम वाक्य के बारे में पढ़ते हैं, सेंटेंस, तो सेंटेंस हमारा होता क्या है? तो लिखा गया है ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि वाक्य। समझते हैं, वाक्य हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। ये है क्या? तो कह रहा वाक्य शब्दों का समूह होता है जिसका एक पूर्ण अर्थ होता है। चलिए समझिए, अगर हम पढ़े तो यहां पर वर्ड के बारे में, अब आते हैं सेंटेंस। तो ये वाक्य है क्या? ये शब्दों का समूह है। समझते हैं, शब्दों का समूह है जिसका क्या होता है? पूर्ण अर्थ होता है। अगर हम इसी को और अलग वे से पढ़ेंगे सेंटेंस, तो इसका डिफिनेशन कुछ और भी हो सकता है। हम ऐसा नहीं बता रहे कि यही ही होता है, इसके अलावा भी हमारा कुछ अलग प्रकार से इसको डिफाइन हम कर सकते हैं। बट अगर हम एकदम बेसिक से चल रहे हैं तो बेसिक से हम समझने प्रयास करते हैं कि किस किस प्रकार से हम किसी वर्ड्स को, किसी सेंटेंस को कितना इजीली वे में हम समझ सकते हैं। मैं आप लोग को जो डिफिनेशन अभी दे रहा हूं वो आपको एकदम इजी वे में समझने बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही डेफिनेशन होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। इसके अतिरिक्त भी हमारे कोई डेफिनेशन होते हैं, बट ये समझने के लिए क्या कह रहा है? वाक्य क्या है? अब आ गया शब्दों का समूह है। चलिए मैं एग्जांपल लेता हूं। शब्दों का समूह है ही, साथ ही साथ क्या होता है? एक पूर्ण अर्थ भी होता है। अब देखिए, अगर हम इसी को लेते हैं
अगर हम ये लेते हैं, इंग्लिश लेते हैं, पढ़ता हिंदी है राम। चलिए मैंने हिंदी जब लिख दिया तो लिख दिया, पढ़ता हिंदी है राम। यहां भी क्या है, ये शब्दों का समूह है। हम इंग्लिश लेते हैं, रीड्स हिंदी राम। यहां भी हमारे 3 वर्ड्स आ रहे हैं। ये परिभाषा ही है क्या चीज कि सेंटेंस होता है क्या, शब्दों का समूह। अभी देखिए, एक शब्द, 2 शब्द, 3 शब्द, 3 शब्द आ गया, बट क्या इसका कोई अर्थ बन पा रहा, नहीं बन पा रहा। सेम वे अगर हम हिंदी में बात करते हैं, पढ़ता हिंदी है राम, यहां भी हमारे 4 शब्द हैं, 1 2 3 4, लेकिन ये क्या 4 शब्दों का समूह होने के बावजूद इसका कोई अर्थ बन पा रहा, नहीं बन पा रहा। इसको हम सही वे में बनाएंगे तो क्या बोलेंगे हम, इसको हम बोल सकते हैं कि राम हिंदी पढ़ता है। अगर इसको हम सही वे में करेंगे तब हो जाता है, यहां भी 4 शब्द ही है, राम हिंदी पढ़ता है, लेकिन इसका एक पूर्ण अर्थ आ रहा। इस प्रकार से ये कैसे हम सेंटेंस कर सकते हैं, ये आपका सेंटेंस नहीं होगा, बल्कि ये क्या हमारा सेंटेंस हो सकता है। तो सेम वे में रीड्स इंग्लिश राम, इसका कोई पूर्ण अर्थ है, इसका कोई पूर्ण अर्थ नहीं है। क्या बोलना पड़ेगा, इसका बोलना पड़ेगा राम रीड्स हिंदी, राम हिंदी पढ़ता है। यानी कि सब समूह तो होना चाहिए, बट सब समूह होने के साथ ही साथ इनके एक अर्थ भी होना चाहिए। तो अगर हम सेंटेंस के बारे में बात करते हैं तो सेंटेंस शब्दों का समूह होता है जिसका एक अर्थ होता है। अगर वो अर्थ नहीं है तब वो सेंटेंस हमारा नहीं होता है। और अगर शब्दों का समूह है और इसका एक पूर्ण अर्थ भी हो रहा है तो इसे हम क्या कर सकते हैं, हुआ कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं सिंपल वे में। देखिए, इज पेन माइन दिस, यहां भी आपका 4 वर्ड आ रहा है, इज पेन माइन दिस। ये भले ही देखिए ये 2 अल्फाबेट का वर्ड हमारा आ रहा है, यहां भी देखिए 3 अल्फाबेट है, पी ई एन, 3 मिलकर एक अर्थ बन गया है। फिर यहां भी देखिए एम आई एन, 4 है, जुड़कर एक वर्ड बन गया है। यहां भी देखिए 4 वर्ड है, टी एच आई एस डी, जुड़कर एक वर्ड बन गया है। यानी ये सारे के सारे शब्द हैं, लेकिन शब्द का समूह तो हो गया कि इज पेन दिस माइन, 4 वर्ड का समूह आ गया, बट कैसा कोई अर्थ है, इसका कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए इससे हम सेंटेंस के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं। अगर इसको हम सही करेंगे तो क्या बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, समझते हैं। देखिए, इसको कर देंगे हम, दिस पेन इज माइन। क्या हिंदी हो रहा, यह कलम मेरा है। अब अगर हम हिंदी पढ़ते हैं या तो इससे हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो क्या होता है, इसका एक हमारा अर्थ हो रहा है जिसका कहना चाह रहा है कि यह कलम मेरा है। तो भले यहां पर ये क्या है, शब्दों का समूह है, सेम वे में यहां भी क्या है, 4 शब्दों का समूह है। तो 4 शब्द का समूह यहां भी है और 4 शब्दों का समूह यहां भी है। बट आप खुद गौर कर पा रहे होंगे कि ये क्या, इसका कोई लॉजिकली कोई मीनिंग नहीं आ पा रहा, बट ये हमारा एक कंप्लीट मीनिंग है। यानी कि 2 पॉइंट, एक तो अगर हम वर्ड के बारे में बात करते हैं तो वर्ड हमारा हो गया कि ग्रुप्स ऑफ अल्फाबेट, समझे ना। अगर हम सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो ये हमारा क्या रहा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों का समूह। अगर हम इसके ऊपर जाते हैं तो हमारा आएगा क्या कहते हैं, क्लाउज, हमारा आ सकता है फ्रेश। ये सारे के सारे वर्ड हम धीरे 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 अपर होते जाएंगे और हम बेसिकली सीखते जाएंगे। तो समझने का प्रयास करेंगे कि अभी मैंने ये बताया और जितना ही वर्ड मैं बता रहा हूं लगभग लगभग अगर हम सेंटेंस पढ़ते हैं, समझने की बात यह है कि वर्ड हमारा क्या आता है, 4 शब्द डिजिट का समूह, इसमें हमारा कोई वर्ब नहीं आ रहा। बट अगर हम किसी सेंटेंस को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आपके जितने भी सेंटेंस होते हैं उन सारे ही सेंटेंस में कहीं ना कहीं आपका कोई वर्ब कंटेंस हो रहा आ रहा। कहना हम चाह रहे हैं, द सेंटेंसेस आर द वर्ड्स व्हिच ऑलवेज कंटेन्स ए वर्ब। सेंटेंस हमारे वे वाक्य होते हैं जिसमें कहीं ना कहीं हमारा कोई वर्ब आता ही आता है। तो लॉजिकली मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि धीरे धीरे, मैंने प्रीवियस में आपको एक क्लास डाला था बेसिक ऑफ इंग्लिश, ये भी आपका बेसिक ऑफ इंग्लिश के पार्ट्स मानेंगे। बट ये बेसिक होने के साथ साथ इसमें सेंटेंस आ गया है, और जब सेंटेंस आएगा तो हम जानते हैं क्या चीज, हमारा वर्ब आना ही आना है। यानी कि अब हम लोग को आगे जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो पॉइंट आपका कहां हो जाएगा, कहीं ना कहीं हम वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। तो जो वर्ब हमारा होता है वो 2 प्रकार से पढ़ते हैं, एक तो हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में, एक तो हम मेन वर्ब के बारे में। तो हम आपको समझाना ये चाह रहे हैं
कि आगे का जो हमारा वीडियोज रहेगा इसमें हम ये समझेंगे कि पहले हम ये समझ लें कि हम इंग्लिश में जितना भी वर्ड्स को पढ़ते हैं, ऑल द वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेजेस कंटेन्स ओनली 8 पार्ट्स, कि इंग्लिश में जितने भी हमारे शब्द होते हैं कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ 8 भागों में ही बटके हुआ रह जाता है, जिससे हम लोग भिन्न भिन्न नाम से जानते हैं। या तो आपका वो नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो, वर्ब हो, एडवर्ब हो, कंजक्शन हो और हमारा इंटरजेक्शन हो। बट अमॉन्ग ऑल ऑफ द 8 पार्ट्स, उन आठों का आठों भागों में से जो सबसे हमारा वीवीआई पार्ट हमारा होता है उसे हम लोग कहते हैं वर्ब, और वर्ब हमारा क्या आ गया, सेंटेंस में आ ही गया है। तो कहना हम ये चाह रहे हैं कि दुनिया में ऐसा कोई वाक्य नहीं होता है जिसमें हमारा कोई वर्ब कंटेंट ना हो। हाँ, एक कहीं कहीं हमारा एक्सेप्शन आता है, अपवाद आता है कि जहां पर हमारा कोई वर्ब नहीं आता। एग्जांपल स्वरूप प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई वर्ब नहीं आता, हेल्पिंग वर्ब, हमारा सिंपल पास्ट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, और साथ ही साथ अगर हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं वहां भी हमारा कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। इसके अलावा लगभग आपका मोस्टली सारे सेंटेंसेस में कोई ना कोई वर्ब आ ही जाता है। तो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, जो मैं आपका नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा बताऊंगा वो आपको कहीं ना कहीं वर्ब को रिलेटेड होगा। तो उम्मीद करते हैं सभी लोग उत्सुक रहिएगा कि ये हमारा होता क्या है, क्योंकि अगर वर्ब हम नहीं पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, तो आपका सारा का सारा जो लेसन है वो आपका मीनिंगलेस हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा वर्ब को लेके। होप सभी लोग को आया होगा। दो ही सिंपल से पॉइंट बताए हैं, एक हमारा वर्ड, एक हमारा सेंटेंस, और जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो वर्ब आता ही आता है। तो होप आज के लिए वीडियो काफी है। जो लोग मेरे चैनल फर्स्ट टाइम है उनके लिए बने रहिएगा, और सारे वीडियो को आप इजीली वे में एक एक करके देखिएगा। होप सभी लोग को मेरा क्लास और इंग्लिश कितना आसानी होता है समझने में, इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश समझना कितना आसान होता है वो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आज के लिए धन्यवाद। दिस इज मोहन कुमार। थैंक यू।